आतंकवादियों के लिए हमदर्दी की कोई जगह है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खबर से करते हैं। बड़ी खबर वहां से आ रही है। 11 अक्टूबर को कश्मीर के हंदवाड़ा में मारे गए हिजबुल के आतंकवादी मन्नान वानी के समर्थन में कश्मीरी छात्र अब डिग्री वापस करने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिलानी गैंग की शह पर 1200 छात्र मन्नान वानी के समर्थन में डिग्री सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मन्नान वानी के एनकाउंटर के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी गई थी। बवाल बढ़ा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 छात्रों को सस्पेंड किया, जिसके बाद मन्नान समर्थक छात्रों ने बगावती रुख अपना लिया है। कश्मीरी छात्रों के गुट का कहना है कि अगर सस्पेंड किए गए दोनों छात्रों पर लगे देशद्रोह के मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो सभी छात्र अपनी डिग्री वापस कर देंगे। तो एक नया बवाल खड़ा हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। समझ में नहीं आता है कि तालीम के लिए छात्रों को यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है या छात्रों के इस तरीके का रवैया कि गो बैक कश्मीर की वो बात करते हैं, इसी देश में खाते हैं और इसी की थाली में छेद करते हैं। पहले जिन्ना की तस्वीर लगाते हैं और अब आतंकवादी मन्नान वानी के लिए नमाज जनाजा पढ़ते हैं और जब यूनिवर्सिटी प्रशासन कड़ा रुख अपनाता है तो अपनी डिग्री वापस करने की धमकी देते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में आतंकवादियों के लिए हमदर्दी रखने वाले आखिर ये कौन लोग हैं? बड़ा सवाल ये पैदा होता है। हिजबुल का कमांडर था मन्नान वानी, आतंकवादी संगठन का कमांडर था मन्नान वानी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका था। जब उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के बीच में उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ने की बात होने लगती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। वर्णित, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है कि पढ़ने के लिए, तालीम के लिए आपके लिए यूनिवर्सिटी मुहैया कराई जाती है और इस तरह से कुछ छात्र अनुशासनहीनता दिखाते हैं और देशद्रोह की बात करते हैं, अपनी डिग्री वापस करने की धमकी देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। उसके लिए इसका बजट जो है वो अनाउंस किए जाते हैं और बहुत ज्यादा फोकस रहता है सरकार का कि कश्मीरी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके, जिससे कि वो इस तरीके की प्रवृत्ति में ना पढ़ पाए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी बच्चों की तरफ से इस तरीके की बात कही जा रही है, एक संगठन बनाया जा रहा है, एएमयू में अपनी डिग्री को नहीं लेने की बात कर रहे हैं, तो ये खासा गंभीर विषय है और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी प्रशासन को जो है काम करना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों इस तरीके का गुबार जो बच्चों के अंदर बढ़ा हुआ है। इतनी तालीम देने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो अलग थलग है, उन्हें लगता है कि वो अलग से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, ऐसा क्यों लगता है? तो ये सारे विषय हैं जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि उनको इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है और किस तरीके से वो इस पूरे मामले को आगे ध्यान में रख के ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, 1200 बच्चे एकजुट हो गए हैं, संगठित तरीके से इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़े सवाल या निशान खड़े करता है। और जिस देश से आपको इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा हो, जिस देश से आपको इतनी अच्छी तालीम मिल रही है, कहीं ना कहीं ये कई बड़े सवाल और गहरे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार वजह क्या है कि इन बच्चों के अंदर अभी वर्णित आपसे जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या रुख है इन 1200 बच्चों के लिए जो बात करते हैं कि डिग्री वापस कर देंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन, जैसा मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, मुझे जो पता चला है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है लगातार मान मनोबल में लगा हुआ है, जो बच्चे हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहा है, उनको हर तरीके से समझाया भी जा रहा है और कोशिश यही है प्रशासन की कि ये बच्चे जो है अपनी डिग्री सर सैयद डे पे, जो कि 17 अक्टूबर को है, उस दिन अपनी डिग्री ले, तालीम ले, उसके बाद मेन स्ट्रीम में आए, काम करें, देश का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, यही सब चाहते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। वर्णित, हमारे साथ बीजेपी के सांसद सतीश गौतम भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, ये क्या हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? जिन छात्रों को तालीम के लिए यूनिवर्सिटी दी गई है वो इस तरीके का रवैया कैसे आप कहते हैं, इसको कैसे लेते हैं आप कि 1200 छात्र तैयार हो गए अपनी डिग्री वापस करने के लिए? देखिए मैडम, मेरा कहना इतना ही है, देशद्रोही नारा कोई भी यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि छात्र गद्दारी का रास्ता अपनाएंगे तो गद्दारों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। यूनिवर्सिटी शिक्षा केंद्र है, शिक्षा प्राप्त करें। इससे 1200 नहीं,
1200 में 1500 अगर यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहें छोड़ दें, लेकिन आतंकवादियों का समर्थन करने वाला छात्र कोई भी यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। वर्णित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें पूरी जानकारी देने के लिए।